जब आप आएंगे तो हम आपसे बातचीत करेंगे। आज कैलाश जी हमारे साथ फ्रेम में। कैलाश, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो आरोप राधा के द्वारा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और क्या वो झूठ है तो फिर सच क्या है? सच्चाई तो यही है कि हमने कभी जीवन में यानी 2 साल हो गए हैं, 15 मई को इनकी शादी हुई है, और कभी भी यहाँ पे जितने भी दिन आई जैसे भी आई कभी उनके साथ हमने गलत किया ही नहीं। और न रश्मि अब वो आज इस दुनिया में नहीं है, और ना कुछ अब हम का उनके बारे में बोलें या रश्मि राधा के बारे में हम का बोलें। सबसे बड़ी आप इस चीज़ की जानकारी करने आए हो, इस जड़ तक पहुंचना चाहते हैं बिल्कुल कि कौन गलत और कौन सही है। तो आप इस टाइम अरियारी में जो प्रेजेंट टाइम प्रधान है उनसे भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में छोटे इनके जो चाचा हैं, और छोटे के अलावा जो क्या नाम है वो बकू टिल्लू जो बाजार में मैन बाजार में रहते, उनसे भी पूछ सकते हैं कि हम कितनी बार और वहाँ पे गए, गुहार लगाई कि आप इन्हें सब भेजो। अच्छा, इन्हें भेज दीजिए आप और विदा कर दो। यानी क्योंकि हम देखो पैसा वाले हमू नहीं हैं, हमू बहुत गरीब इंसान हैं, लेकिन हमने कोशिश सदैव जाकरी की एक गरीब की बिटिया यदि बाई चांस मेरे घर में आए रही तो मेरे ना तो कोई गांव में जानत तो और ना कोई कहूँ नहीं जानत तो इस चीज़ के कि ये क्या बवाल हो रहा है, क्या हो रहा है। ये तो केवल मेरे वहीं तक आते बवाल। मान लो अरियारी में जो हम गए प्रधान जी के लिवाक गए या काऊ लिवाक गए या टिल्लू के लिवाक गए या छोटे। ये सब आप जो बता रहे हैं, शादी के कितने दिन बाद ये सब कुछ शुरू हुआ? शादी के मुश्किल तो 10 दिन बाद यही स्टार्टिंग। क्या स्टार्ट हुआ? यही कि हम वो जब से वहाँ शादी हुई के और पहली फर्स्ट टाइम औरैया शादी हुई थी, और औरैया से ही वो वहाँ आई अपने मायके विदाई दाई हुई के, और वहीं से विदा होने के बाद में अब हम नहीं भेजे हैं, हम ये नहीं करे हैं, जाने नहीं दिए हैं। अब फलान है ढिकाना हम जाए चाहते रहे कि मेरे गांव घर परिवार को कोई जाने ना, और ये कायदे से आए और कायदे से यहाँ पे रहें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शादी के 10 दिन बाद ही विवाद की जड़ जो है शुरू हो गई थी। अच्छा, ये बताइए कि जब दोबारा वो 2 महीने, अभी बता रहे हैं कि 2 महीने पहले वो गई, तो आपने बाकायदे स्टाम्प पे लिखवा के, कह रहे चाचा ही कैलाश ही थे मेन उसमें, जिस स्टाम्प पर लिखवा के उन्होंने भेजा, क्या जरूरत पड़ी आपको स्टाम्प पे लिखवाने की? स्टाम्प पे लिखवाए की चुप रहो, एक मिनट, एक लोग बोलो। स्टाम्प पे लिखवाने की ये जरूरत पड़ी कि पहले तो हम कोर्ट में रश्मि के लेके गए कि मान लो कोर्ट में इन्होंने मुकदमा डालो, हमने केवल पहले स्टार्टिंग में ककोर मुख्यालय में मुकदमा डालो कि जे विदाई का मुकदमा किया। हाँ, विदा नहीं कर रहे, ठीक है, वो मुकदमा डालो। ठीक है, फिर इन लोगों ने दहेज या वगैरह वगैरह ये सब मुकदमा चालू कर दे। तो मेरी कोशिश आखिरी दम तक जाए रही कि कैसे वो गांव या मोहल्ला में कोई जाने ना और मेरी बहू घर पे वापस आ जाए। दूसरी जो आपने जो बात कही है कि स्टाम्प पे लिखाने की जरूरत, बच्चा के रश्मि मान लो मेरा बच्चा ही है, तो उसे जब जो पहले दाएं में आई थी तो वो प्रेग्नेंट जब जो 8-10 दिन रह के गई प्रेग्नेंट, तो ये लोग लिवाए के जाए के बाद में तो वहाँ पे जे खैर राधा तो नहीं पहुँची थी, उनके चाचा उनके भाई और जे लोग लिवान गए औरैया लिवाए के आए घर में, और वहाँ से विधि विधान इनकी कायदे से विदाई कर दी और आए। आए के बाद में फिर जब हम दोबारा पहुँचे, यानी ये स्टार्टिंग की बात है जब शादी हुई उसकी बात, तब जे बोले कहीं अब नहीं जाए रश्मि, हमने कि अब नहीं जाए तो कोई बात नहीं, जब भेजो तब। तो ऐसे ये तो शुरुआत की बात है। शुरुआत की बात है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। मेन पॉइंट पर आप आइए कि आपने स्टाम्प की पर लिखा पढ़ी करके क्यों भेजा? दोबारा प्रेग्नेंट हुई। अच्छा, दोबारा पहली बार क्या हुआ, मिसगैरेज हो गया था?
मिस गैरेज इन्हें लोगों ने दवा ववा खिलाई या क्या करो, अच्छा, पहली बार। ईश्वर जाने। पहली बार। दोबारा दोबारा में इनको जब ये प्रेसिडेंट हुई तो वहाँ पे दिक्कत ये आ गई हमको सबसे बड़ी, जो आपके में अब अल्ट्रासाउंड और रिपोर्ट है आज के 3 महीना का पहले की, अब हम दिखा सकते ले आइयो ना बेटा, और ले आवे रिपोर्ट है। और बाकी बादों में दिक्कत हमें सबसे बड़ी जा आई गई कि जब हम राधा के फोन कर रहे हैं उनको केवल 5 पॉइंट कुछ खून, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन था। हाँ, तो वो जा कह रहे थे कि विधूना में जब लेके गए तो जा भाई कि इनको ब्लड की एक बोतल लगाने पड़े तब इनकी सफाई हो पाई है। और बा में कैसे मिसगैरेज हुआ, कैसे दोबारा में मिसगैरेज नहीं, मिसगैरेज तो इसलिए हुआ कि इनको पहले जो दवा दी गई उसी वजह से कोई, यानी जैसे घर के आप ये नहीं, पहली जैसे मैं समझ रहा हूँ, पहली बार अगर दवा दी जाती है तो उसका सेकंड प्रेगनेंसी से कोई संबंध नहीं होता है, नहीं, डॉक्टर ऐसा लेकिन कहते हैं। सेकंड में ही ऐसा हुआ है कि वे कोई दवा ऐसी दी गई है जो सेकंड में भी दवा दी गई। फर्स्ट में, अच्छा, जो प्रेग्नेंट हुई तो उस वक्त कहाँ थी वो? फर्स्ट में जो प्रेग्नेंट, सेकंड में जो प्रेग्नेंट थी वो बामे का नाम नोएडा में थी। हाँ, मतलब नोएडा में अपने पति के साथ थी। पति के साथ, अपने सूरज के साथ। और सूरज के बाद में मेरे बड़े भाई साहब जे और भतीजा वो, अच्छा, एक भतीजा और मतलब 4-5 लोग थे, परिवार के 4-5 लोग थे। जो वो यानी 6 लोग एक ही रूम में रहते थे, प्रेजेंट टाइम में रहते थे। ठीक है, तो ये कहा जा रहा उन लोगों की तरफ से जो आरोप लगा, जब पॉइंट बात करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वो नहीं करना, पॉइंट पे बात करते हैं। उनका ये कहना है कि सूरज ने रश्मि के साथ मारपीट की, उसके पेट में लात मारी, जिस वजह से उसका मिसगैरेज हुआ। नहीं तो इसी वजह से तो हम आपके अल्ट्रासाउंड ये दिखा रहे हैं, ये आप अल्ट्रासाउंड करो। ये अल्ट्रासाउंड कब का है? ये तारीख देखो, आप अल्ट्रासाउंड देखो। मैं इतना डॉक्टर तो नहीं हूँ, मुझे तो नहीं, केवल तारीख, डेट और वो तो देख सकते हैं आप। डेट जो है इसमें 24 मई 2024 की डेट है ये। हाँ, पूरी अल्ट्रासाउंड। हाँ, और ब्लड रिपोर्ट देखो आप, ब्लड रिपोर्ट देखो, पूरी रिपोर्ट दिखाइए कैमरा। 6.4 हीमोग्लोबिन था, ये भी जो है ये रिपोर्ट 20 मई 2024 की है। एक जो है 12/6/2024 की है। हाँ, ये रिपोर्ट, ठीक है। तो आपने कब कराया था? यही डेट में कराया। प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के बाद? नहीं, बाद में, मतलब जब मिसगैरेज हो गया उसके बाद? नहीं, हाँ, यानी जब नोएडा से ये गांव आई, यहाँ भी आई है, यहाँ भी लगभग में 1 महीने यहाँ पर रही। अच्छा, 1 महीने जब यहाँ पर रही तो ये अल्ट्रासाउंड यहीं पर हुआ? तो यहीं पे कराया, रोम हॉस्पिटल। डॉक्टर ने क्या कहा था उस वक्त? तो डॉक्टर ने यही कहा इनको ब्लड कम है। हाँ, और ब्लड कम जब है तो बच्चा नहीं हो सकता है। नहीं, हाँ, बच्चा नहीं हो सकता, ब्लड कम है, इनकी सफाई नहीं हो सकती है। तो सवाल तो यही अटका हुआ ना, मिसगैरेज हुआ कैसे? तो वो पहले दाएं में जो दवा दी गई थी उसी वजह से जो दोबारा में जब इनके बच्चा आओ पेट में, इनके बच्चा आओ जब दोबारा में पेट में, तो उसी कारण से इनके धतूरे जैसे एकदम रोयादार बच्चा एकदम सेम वही था। तब यही बात वही आखिरी में डॉक्टर बोलो इनकी सफाई करवाओ, और ये ऐरा गैरा वगैरह डॉक्टर इनकी सफाई भी नहीं कर सकते हैं। कोई अच्छे तो आपने सफाई करा दी? नहीं, हमने सफाई नहीं करवाई। क्यों? हमने सफाई इसलिए नहीं कराई, उसका भी हम कारण बता रहे। इस सफाई इसलिए नहीं करवाई, वहाँ पे हमने इनकी रश्मि को, माँ को फोन किया जब मालूम पड़ी कि ब्लड कम है, तो हमने कि आप आओ, आप यहाँ पे आए और केवल देख रेख करो। यदि विधूना अस्पताल नहीं अच्छा लग रहा है तो जौन अस्पताल अच्छा लगे वहाँ पे इनकी सफाई। फिर उन्होंने क्या कहा? तो वो यही बोली आखिरी दम पे, ये राम हॉस्पिटल में भी आप ये चाहो तो हम बता सकते, लेकिन इन्होंने ये कहा उनकी सफाई करवा दो, बाकी हम देख लिए। तो देख कैसे लिए जब ब्लड उसमें कम है, 1 बोतल खून मांगा जा रहा है, तब सफाई करने के परिवार में कोई खून देने वाला नहीं था रश्मि को? खून देने वाले सब थे, और नहीं कोई देने वाला था तो खून तो सफाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल है ना। सफाई क्यों नहीं? सफाई इसलिए नहीं भाई, ये केवल राधा स्पष्ट जब दिव्यापुर में आती तो राधा जा कह रही हम नहीं आए, तुम सफाई करवा दो, और जबकि ब्लड कम है तो हम सफाई कैसे करवा दें?
तो ब्लड की तो व्यवस्था तो आप लोग करनी नहीं चाहिए। तो व्यवस्था हम ब्लड की कर लेते, हाँ। तो कम से कम राधा जी वहाँ पे आ तो सकती हैं, उनकी बिटिया है जब। हाँ, बिटिया है, वो आने का कर्तव्य है, लेकिन जो चीजें हैं, अगर मान लो आप इलाज करा रहे हैं, इलाज के दरमियान जो भी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति तो आपको ही करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़े हमें, और हम करें पूरी। हाँ ना नहीं ना पूछता हूँ वो पूरी पूरी हम उनकी पूरी करें, ये बात सही है, आपने पॉइंट सही भाई, पूछा। अगर हम मैंने शादी की, मैं अपना पॉइंट रखता हूँ, मैंने शादी की, मैं अपनी पत्नी को लेकर आया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसका सही तरीके से इलाज कराऊं, चाहे उसके मम्मी पापा कराएं या ना कराएं, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन ये बताओ, आप जब जाके पहले इतना ड्रामा हो रहा हो और ना ही भेज रही, रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट मैं बंद करो। हाँ, चुप रहा। बोलो। एक मिनट आप ये बताइए हाँ। कि एक बार जब मैंने इलाज कराया, हाँ। एक बार मैंने जब इलाज कराया तो रश्मि बोली और यह कि हमें सूखे इंजेक्शन लगवा दिए, मम्मी मार डालने की साजिश है। तो बताइए या दोबारा कि हम करा जो देते। पहले बच्चा इनको, अच्छा। जो पहले बच्चा इनको जो सफाई या दवा दी गई, सफाई पहले बच्चा की सफाई किसने करवाई थी? पहले बच्चा इनकी राधा ने, राधा ने कराई थी। हाँ उन्होंने दवा या किस तरीके से सफाई करवाई है वो अलग बात, तब जो इनके शब्द जय अच्छा थे। चलिए, जब ये सब बातों पे आ गए, सफाई हो गई, चलो आप वो लोग नहीं आए इसलिए आपने सफाई नहीं कराई, आप पॉइंट पर आइए कि आपने स्टाम्प पर क्यों भेजा? स्टाम्प पे इसलिए भेजा कि यहाँ पे जब हम उन्हें सफाई के लिए बुलाते रहे, जब वो आई नहीं, तो शाम के हम अपनी बहू के यहाँ ले आए, कायदे से इस कमरा में वो लेटी थी, तो हमने कि यदि वो मम्मी तुम्हारी आ जाए और जहाँ बताएं या जैसे बताएं हम सफाई करवा दिए, जितना पैसा लगे हम लगाएंगे, केवल आ जाए, ठीक। वो तो जनाब आई नहीं, और यही चीज़ मान लो हम लोग जरूर बहू के या बिटिया के सामने 24 घंटा ये अच्छी बुरी बात करबे में नहीं रह सका था ना। सही बात है। और ना तो ये आती जो ये इनकी अखिलेश की बीवी, और वो नहीं आती, केवल मेरे घर में यहाँ पे थी, जो इस टाइम जो तबीयत जी की खराब है, वो केवल यहाँ आती। तो इनने बाय बताओ कि चाची कि हमें कहीं आज ब्लड आऊ है पेशाब करबे में या काऊ, तो उनने कहीं ब्लड आऊ तो जाको उपचार करें हम लोग, तो वो ही कोशिश करबे के मारे इन्हें बुलाते रहे, और इन्हें पता नहीं का इन्हें फ़ोन करो या इनके मम्मी का दिमाग में आई, इन्हें 1 से 12 नंबर पुलिस अच्छा, पुलिस आ जाती है। यहाँ पे आएगी। ये बात तो राधा ने बताई कि इलाज नहीं हो रहा था इसलिए हमने पुलिस भेजी। तो पुलिस जब यहाँ आए गई तो इस चीज़ का हमें बहुत अफसोस हुआ। अफसोस इसलिए, वैसे नहीं अफसोस हाँ, कि पुलिस कि दरवाजे मान पे लो क्यों आ गई? दरवाजे पे पुलिस क्यों आई, हाँ, मैं और समझता बाकी हूँ। अलावा यहाँ पे मान लो प्रोग्राम है, और वो यहाँ पे पड़ोस में प्रोग्राम उनकी पुलिस आने की वजह से आपने कानूनी कार्रवाई की, आपका कहने का मतलब ये है? ना 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 वो भी नहीं है, फिर पुलिस आने पॉइंट पर आइए ना, आप बातों घुमा तो इतना रहे, नहीं, सीधे बताइए कि क्यों आपने स्टाम्प पर भेजा? स्टाम्प पे इसलिए भेजा, जब पुलिस आ रही और वो आने नहीं कह रही, आने नहीं कह रही, तो फिर इनने जाए आखिरी में कही हम तार बाबू के भेज रहे, उनके साथ तुम मेरी बिटिया को भेज दो। तो हाँ, लड़की की जो मामा, तो हमने दिमाग लगाओ कि यार भेज तो हम रहे, कल गए यदि कोई बात हुई गई तो फिर हम क्या करें हैं, जब पुलिस बुलवाई रही बार बार, एक बार नहीं 2-3 बार उसी रात में पुलिस आई 1 से 12 नंबर। तो हमने कही अब हम कैसे क्या करें, तो हम इन्हें, और आपने जो उस दिन पॉइंट किया था कि आखिर में वो कैसे तुम लोगों ने लिखा पढ़ी कराई, तो रजिस्ट्री है उस चीज़ की तहसील में, और आप लोग भी इस चीज़ को जानते होंगे, रजिस्ट्री या नोटरी ऐसे नहीं कोई करवा लेता है दबाव में। तहसील के अंदर, तहसील के अंदर कोई नोटरी नहीं करा सकता, न रजिस्ट्री करा सकता। 20-25 लोग नहीं आते, केवल हम अकेले आते, तार बाबू आते, बहू आती, सूरज आती, तो सूरज भी था, सूरज भी था वहीं पे। और तहसील में यहाँ वहाँ तहसील तो स्टाम्प ले आए के तो हम ही जबरदस्ती कर सकते हैं। मान लो हम तहसील तो स्टाम्प खरीद ले आए 50 रुपया या 10 रुपए के स्टाम्प, तो ठीक है, यहाँ तो चलो आप ये कह रहे हैं दस्तखत जबरदस्ती करा। हमने नहीं भेजा, और हमने स्टाम्प पर इसलिए भेजा क्योंकि वो बार बार पुलिस भेज रही थी, तो हमको किसी लफड़े में नहीं फंसना था, इसलिए लफड़े से बचने के लिए हमने स्टाम्प पर लिखकर भेजा। आपका कहना सीधे है, सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट पॉइंट बात करिए, ज्यादा बड़ा करने की कोशिश मत करिए। दूसरी बात ये सबसे बड़ी जो बात है कि आखिरकार ना आपके परिवार का कोई, ना सूरज रश्मि की मौत पर क्यों नहीं पहुंचा? इसका रीज़न ये है कि उसके 4 दिन पहले, 5 दिन पहले 9 तारीख का मेरा भतीजा ख़त्म हुआ, जो इनके साथ बराबर कंटिन्यू
जुड़ा रहा और रहा, वीडियो में भी दिखा सकते नहीं हैं। वो चीज ठीक है, मैं समझता हूँ कि एक परिवार में ट्रेजेडी हो सकती है, लेकिन पति का पहुंचना जरूरी है कि नहीं, आप बताइए। नहीं, पति का पहुंचना जरूरी है। केवल ये बात विवाद करके कि हम चांद घुटाए के मरे हैं और जूतन को माला पहने हैं, और जूतन के माला की तो पहले था, मैंने फर्स्ट वीडियो में बोली, दोबारा बोली कि हम ब्लेड लेके तेरी चांद घुटाए दिए जहां तू मिल गो, और अब तू केवल हमें दिखाए तो जा, तो वो कैसे पहुंच जा, तो आप ये भी तो बताओ। और गला दाब हैं तो वो कहाँ पर कैसे पहुंच जाते। अच्छा, इसलिए मेन पॉइंट यही था। तो और कह रहे इसके हमने- बाद में हाँ। इसके बाद में भी हम आपको बता दें, हम जरूर हैलट हॉस्पिटल में थे, हम आपके बहू का और रिसीविंग दिखा दें, वो कागज लाइए 8 तारीख से हम मतलब जब आप हॉस्पिटल में- हाईलाइट में थे तब रश्मि भी हाईलाइट में थी। हाँ नहीं, वो आई 30 तारीख के, हम 8 तारीख के पहले ही से, यानी अच्छा, आप पहले से पहले अस्पताल में 8 थे, तारीख रश्मि से- बाद में अस्पताल में गई, तो 8 आपकी तारीख रश्मि से से- मुलाकात हुई वहाँ अस्पताल में, एक ही रश्मि अस्पताल से में थे तब? नहीं, हाँ रश्मि से मुलाकात हाँ, मेरी नहीं हुई। भाई है, भाई है। कैसी नहीं, अच्छा, हुई है। केवल शहर में, जो अब उनको नाम नहीं है, क्या नहीं, पता, अस्पताल में हुई नहीं हुई, अस्पताल का- अस्पताल ही की बात बता रही, का नाम नितिन, हाँ। नहीं नितिन नहीं, जो यूट्यूबर वो शहर के वो दिमाग के कौन, का अच्छा नाम, ठीक है, हो गया हो गया। पूनम आपकी मुलाकात ऑफिसियल। हुई थी मतलब रश्मि? हाँ नहीं, रश्मि से नहीं, ऐसे भाई हाँ। गेट पे हमें जब राहुल मिलो, हाँ। तो 8 तारीख से जब वहाँ पे हम आए, तो हमारे पास ना हमारी बीवी को, ना अपने चाचा या चाची काऊ को नहीं देखा ना हो, और 30 तारीख के जब ये एडमिट भई जाए, तो इनके साथ में राहुल, तो राहुल को आपने मारा फिर? नहीं, हाँ। तो वो तो जब ये कह हमने रहे थे राहुल को देखा तो राहुल के चाचा ने नहीं मारा। ना, ऐसा कुछ नहीं, जब हमने देखा तो आवेश में आए का, केवल गेट के 2 नंबर गेट पे डाटा। वीडियोग्राफी देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे, तो वहाँ पे हमने राहुल से ही इस चीज के शब्द किया कि के तू हियन का कर रहो, कहीं कछू नहीं माई, हमने कि तेरी चाची और वो सब लोग बीमार पड़े हैं, और तू कहीं और तब ना आओ, अब तू हियन दिखाए कैसे रहो। तो उस चीज पे लेके शहर की जो उनने हाल है अपनो कैमरा लो और हाल है वीडियो बनाने लगी, बस वहीं से पूनम जो होती, बस वहीं से मुद्दे भद्दा लग गया कि जब हम चाचा भतीजे आपस में बात कर रहे हैं, तो तुम्हारा मुद्दा कौन सा है जो कैमरा लेके वीडियो बनाने लगो। तो उसी वजह से हमने वो वीडियो कटवा में, तब रश्मि एडमिट हती, पुलिस के हमने बुलवाओ, और जो सिक्योरिटी उन्हें टोटल हम खुद बुलवाए के ले गए, और फिर हमने जब वहाँ देखा, हमने कि यार मेरे राहुल तो खुद रश्मि के मूड दबाए रहे और पाए दबाए रहे, वे अपनी दुनिया में मस्त हैं, तो वहीं से झुकने पड़ो हमें। बाकी राहुल ने कुछ बोला नहीं, और राधा जी को एकदम वो आ गया, तो पुलिस तो जाए आपको बोल। क्या लगता है, अगर आप अपने दिमाग से देखें तो कौन गलत है इसमें? गलत कोई नहीं है, न मेरी रश्मि गलत है, न राहुल गलत है, गलत है तो केवल राधा जी ही गलत है, और इसी वजह से रश्मि की जान गई ना। टाइम जब हम उनकी सफाई करवाए को हर तरीका पैसा लगेबे की ताकत लगाए रहे थे कि हम चाहे जहाँ से कुछ भी करें, और जब हम ताकत लगाए रहे हैं। अच्छा बताइए, रश्मि की आप गलती नहीं मानते तो आपको रश्मि के अंतिम संस्कार में आपको तो तो पहुंचना अंतिम संस्कार में इसी वजह से नहीं पहुंच रहे हैं, जब जो वो धमकियां दे रही हैं इधर, हम तो वहाँ फंसे अस्पताल में, हाईलाइट में, ठीक हाईलाइट में, और आप जाना ही समझ रहे हो कि वीडियो देख सकत, जब वीडियो देखना और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना तो हाँ, अलग चीज हो कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही हाँ, ये थी, है। लेकिन कितनी किसी की इतनी हिम्मत नहीं कोई किसी को ये कर देगा वो कर देगा। नहीं, लेकिन जब हम बाके गए और रश्मि की जब पोजीशन देखी, लड़का वो हुन खोद, और बाके अलावा जो इनकी सफाई भी हुई है रश्मि की, उसमें भी राहुल वहाँ पे अच्छा, गया, ये सफाई बताइए कराई है। कि ये कहा जा रहा है कि आपके परिवार से हमने बात की थी तो उन्होंने कुछ और बताया, उन्होंने कुछ और बताया। रश्मि की शादी जब होकर आई थी, क्या रश्मि को कोई पहले से बीमारी थी? बीमारी तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना हमें जरूर पता है, बीमारी के बाद में लगभग में, बीमारी के बाद में जब जो आई हैं, जो कुछ 10-15 दिन औरैया में रही हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ तो देखी गई कि ये इनकी ये तबीयत खराब है, इनका सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, और कहीं कुछ है, तो इसी चक्कर में फिर ये लोग लेके। लेकिन आप ये बताइए सूरज सामने क्यों नहीं आ रहा है?
सामने सामने आ जाइए जब चाहो आप लोग। केवल इसलिए अभी नहीं आ रहा है कि वो ड्यूटी कर रहा है और आप लोग उंगली उठाए हैं कि वो काय नहीं आओ, दवा दी है, दवा खिलाई देखो या देखो कर एक दी। चीज है, आप समझिए इस बात को, सूरज का वहां ना पहुंचना, आप लोगों का वहां ना पहुंचना, सूरज का इस तरीके से गायब रहना, ये सवाल जरूर खड़े करता है कि सूरज गुनहगार है। आप गुनहगार एक, कैसे? एक दिमाग से आप देखिए कि अगर नहीं सूरज तो भाग है, सूरज सामने आकर बात रखनी चाहिए सूरज को अपनी। लेकिन गुनहगार कैसे है जब ये वीडियो धमकी दे रहे और उस टाइम हम हाईलाइट कहीं से भी सुनो बात सुनो कर सुनो सकता है। मेरी बात तो सुनो आप। जब हम हाईलाइट में हम्म, हैं ये कहूँ बाहर गए जनाब तो भाई सूरज के अकेले और मिट्टी में हम भेज देते तो उनकी क्या दशा करी जाती। अच्छा सूरज कहाँ है? सूरज इस समय नोएडा में है, नोएडा में है, नौकरी कर रहा है अभी। नौकरी कर रहा है और ड्यूटी उसकी भाई जो कुछ है आवाज से नहीं ड्यूटी कर रहा। 2 साल से 2 साल पिछला रिकॉर्ड दिखा सकते हैं इस चीज का। अच्छा जी, वो लोग बता रहे हैं कि जब जिस दिन बात हुई थी, कब से वो नोएडा में है? वो नोएडा में 2 साल हो गए 2 साल से, ठीक, कंटिन्यूअस है। हाँ। लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि जब उन्होंने जिस दिन रश्मि की मौत होती है तो कॉल करते हैं सूरज को, तो सूरज बताता है कि मैं फिरोजाबाद में हूँ। ठीक है, अच्छा हुआ जो हुआ। बाकी जा बात है हम आपके बताए थे, पहली बात तो रियल ऐसे नहीं है, लेकिन रियल ये है कि मान लो नए नए नंबर से फोन कंटिन्यू जा रहे बाकी पास हैं और हमें खुद नहीं मालूम कि ये रश्मि कब खत्म हो गई। अब वो कह रहे हैं केवल सोनू कि हमने इनको फोन किया तो वो बोल रहे हैं फिरोजाबाद में। तो यार जब वो फिरोजाबाद में है ही नहीं तो वो यद बाने बाई चांस हो सकता है, ऐसा भी बोल नहीं दिया है। होगा। हाँ तो बोल दिया होगी हम फिरोजाबाद में मतलब नया है नोएडा नंबर- में वो। हाँ है नोएडा में कंटिन्यू। लेकिन उसने बताया कि मैं सोनू बोल रहा हूँ जीजा, रश्मि दीदी खत्म हो गई है। नहीं रश्मि दीदी खत्म हो गई, इसके बाद में भी हमने फोन किया। हाँ, किसको फोन किया आपने? हमने फोन किया है, ये नाम तो हमें नहीं मालूम, हमारे पास एक आपने नंबर है। राधा या सोनू को किसी को फोन किया? नहीं तो उनके हमारे ढंगा नंबर है नहीं है। आपके पास नंबर नहीं है? नहीं नंबर है नहीं। एक तो हम ऐसा कैसे हो अस्पताल में सकता है आपके पास नंबर नहीं है? उसका कारण है रश्मि तो फोन है हमारे पास, रश्मि के एक फोन एक फोन नहीं करना 2 चाहिए 3 था। रश्मि नंबर को फोन करना चाहिए था। लेकिन वो कोई स्विच ऑफ और बंद चालू ही नहीं नंबर। तो आपको किसी तरीके से तो कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना चाहिए था। कांटेक्ट स्टेपलर इसलिए करना चाहता जब यूट्यूबर और ये सब वहाँ पे पहुँचे तब तो हमें जो चीज़ कन्फर्म भाई कि रश्मि खत्म हो गई। तो मोए तो काटो तो खून नहीं, क्योंकि इधर भतीजा भी खत्म, मेरी बहू या लड़का या कुछ भी ना वो मानत हो कि इनकी बहू नहीं थी राधा। फिर भी हमने उन्हें कोशिश करी कि कई कष्ट हमें है। ठीक है, आपके हिसाब से कहना है कि राधा दोषी है ना, रश्मि है,